हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आप लोग को स्वागत है। चलिए वीकली वीडियो के ऊपर ध्यान देते हैं। ये आपका बोलाइंगर बैंड है, डेली चार्ट ये आप देख पा रहे हो। और ये डेली चार्ट जो 20 डे मूविंग एवरेज का वो बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था और मैंने इस चीज़ के ऊपर बार बार कह रहा था कि ये 20 डे ईएमए का ले रहा था, या मिडिल बैंड बोल लीजिए, 20 डे ईएमए बोल लीजिए, कुछ भी ठीक है। अब ये 20 डे ईएमए के ऊपर जो रेजिस्टेंस ले रहा था ये पॉजिटिव क्लोजिंग दिया है। और यहाँ पे क्लियरली हुए ये जो पॉजिटिव क्लोजिंग दिया है ये डबल बॉटम काइंड ऑफ सिनेरियो बना के दिया है। और यहाँ पे ये इंडिकेशन कर रहा है जो फर्दर टारगेट एरिया निकल के आता है वो 19,600 के आसपास। अगर मैं ये फिंडो ये फ्यूचर ऑप्शन निकाला हूँ, निफ्टी फ्यूचर निकाला हूँ, तो उसके बेसिस पे 19,700 का टारगेट, मतलब करीब करीब 200 पॉइंट की रैली यहाँ से हमें देखने के लिए मिल सकता है। और ये एक पॉजिटिव चीज़ है। और मैंने जैसे फ्राइडे को थर्सडे को वीडियो बनाया था और मैंने ये कहा था कि एक बार ये बाउंस बैक की ज़रूरत है और उसके बाद अगर फॉल होता है तो बहुत ही अच्छी वाला फॉल होगा। तो एक आई नीड ए सम काइंड ऑफ बाउंस बैक। हो सकता है कि मंडे को या ट्यूसडे को फॉल हो, बट आई टोल्ड यू दैट वी नीड या ए बाउंस बैक। ओके, सो बाउंस बैक मेरा एक्सपेक्टेशन ये नहीं था कि 19,400 के ऊपर जाके बाउंस बैक दो। और जैसे ही 19,400 के ऊपर क्लोजिंग दिया है, चाहे वो फ्यूचर ऑप्शन और स्पॉट प्राइस के बेसिस पे, तो वो इंडिकेशन करता है कि फर्दर मूव एक ऊपर का रैली खुल गया है। सो एट दिस टाइम वी मे सी सम काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट्स 19,200, जो पहले काइंड ऑफ रेजिस्टेंस था, काइंड ऑफ सपोर्ट था, सॉरी, 19,200। सो एट दिस टाइम 19,200 इज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। ओके, सो काइंड ऑफ सपोर्ट था, अभी वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन गया, ठीक है ना। वो गलती वो स्लिप ऑफ मिस्टेक हो जाता है, स्लिप ऑफ टोंग हो जाता है, तो जिस वजह से ये चीज़ होती है, ठीक है। तो चलिए, ये चीज़ मैंने आपको बोलाइंगर बैंड के बेसिस पे मैंने आपको बता दिया। और एक चीज़, अगर मैं प्राइस एक्शन, चलिए एक बार इंडिकेटर के बेसिस पे बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग प्राइस एक्शन के बेसिस पे चलेंगे। और यहाँ पे इचुमोकू के बेसिस पे अगर मैं ये लेके चलूँ, यहाँ पे ये चीज़ मैंने बहुत पहले क्लियर कट कह दिया था कि देखिए ये जो ट्रेंडिंग मूव था, जो इचुमोकू का बार बार ये काइंड ऑफ सपोर्ट दे रहा था, अब ये ब्रेकडाउन हो गया है, देन रेजिस्टेंस दिया, तो मार्केट में कहीं ना कहीं एक सेलिंग प्रेशर शुरू हो चुकी है। तो यहाँ से हमने कंटिन्यूसली देखा भाई, सेलिंग प्रेशर जब जब मार्केट ऊपर गया तब सेलिंग प्रेशर दिखे, जब जब मार्केट ऊपर गया तब सेलिंग प्रेशर। बट यहाँ पे एट दिस टाइम कि we got a changes in the trading in the trending zone, जो बियर काइंड ऑफ सिचुएशन था, जो बियर काइंड ऑफ ट्रेंड था, उसमें चेंज आ चुकी है। सो वो व्हाट इज द बियर काइंड ऑफ ट्रेंड? सो ये जो ट्रेंड चल रहा था काफ़ी दिनों से, बियर था, यहाँ पे पूरी चेंज आ चुका है। तो यहाँ पे ये जो इचुमोकू कहने की कोशिश कर रहा है, तो वो कह रहा है कि भाई ट्रेंड चेंज हो चुका है 2 आवर्स के चार्ट पे, 2 आवर्स जो इचुमोकू के चार्ट पे। सो जो मैंने अभी बोलाइंगर बैंड के बेसिस पे देखा वो था 19,700। अगर यहाँ पे मार्केट फर्दर जो कमिंग वीक में आता है तो क्या होगा, जो 19,400 विल बी द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन आपको मिल गया। ये तो है, ये सपोर्ट जोन, ये तो वन सपोर्ट जोन, ये सेकेंड सपोर्ट जोन जब तक 19,400 को क्रॉस ना करे तब तक नीचे के बारे में हम सोचेंगे नहीं, ठीक है। अब फिलहाल 19,400 और 700 के बीच में कुछ दिन तक चलेगा मेरे हिसाब से। क्यों? इसका रीजन क्या है कि ये क्यों चलेगा, यहाँ से क्यों 20,000 क्यों नहीं जा सकता, ये भी आपको हो सकता है कि आप ये चीज़ सोच सकते हो। देखिए, ये एक ही कारण बेसिस पे है। क्या है, अभी भी बैंड जो है ना डाउनवर्ड है, आपका डाउनवर्ड है, यहाँ पे यू टर्न नहीं हुआ है।
तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही हमें यहाँ पे मिलेगा तो फर्दर एक काइंड ऑफ कंसोलिडेशन हो सकता है, 2 days हो, 3 days, आई डोंट नो। बट ये जो बैंड बनेगा वो 19,400 से 700 के बीच में बनेगा। ये 300 पॉइंट या 250 पॉइंट के बीच में बनेगा। तो अभी क्या है ना, आपका जो सपोर्ट था, आपका जो सॉरी रेजिस्टेंस था, वो लोअर लो था, लोअर लो लोअर हाई था। तो अभी वो यू टर्न हो चुका है। तो आपका जो सपोर्ट है, रेजिस्टेंस जो चेंज हो रहा था, लो लो चल रहा था, अब रेजिस्टेंस ना ऊपर की तरफ चल रहा है। अब जो सपोर्ट है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रही है। तो दैट मीन्स कि एक काइंड ऑफ कंसोलिडेशन मिलेगा। उसके बाद अगर फर्दर ब्रेकआउट होता है देन वी कैन थिंक अबाउट द 20,000 लेवल। ठीक है, अभी ये क्लियर पार्ट, ये पार्ट क्लियर हो गया, क्लियर कट मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, और दूसरी चीज, अगर मैं यहाँ पे कुछ डिलीट हो गया लग रहा है, एक मिनट, ओके, हाँ। तो अगर मैं इस चीज़ को लेके आऊँ प्राइस एक्शन के बेसिस पे, तो प्राइस एक्शन जो ये फॉलिंग चैनल था, एक बार ऊपर जाने के बाद मैं थिंक कि एक हेड एंड इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न मिले, जो अभी चीज़ में अभी कह रहा था कि इनवर्स हेड एंड शोल्डर मिले। अभी नहीं बना तो इसलिए मैंने इस जो फॉलिंग चैनल को मैंने वैसे ही रखा। अगर यहाँ पे मार्केट रुका और यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ इसी रेंज में, तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर, तो वो फर्दर बुल की तैयारी करता है, 20,000 या 20,200 की तरफ लेके जाने का तैयारी करता है। ठीक है ना, 1 पॉइंट। यहाँ पे इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। इनवर्स हेड एंड शोल्डर मिलेगा तो बहुत बड़ा रैली आ जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये चीज़ ध्यान से सुनिएगा, ये बिल्कुल ऐसा मत सोच। सो यहाँ पे जो इनवर्स हेड एंड शोल्डर दिखा रहा है ये काइंड ऑफ बुलिश है। बट एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये जो ट्रेंड लाइन चल रहा है ना, ये जो ट्रेंड लाइन है, चलिए ये मैं सारा कुछ इनविजिबल कर दिया। ये जो ट्रेंड लाइन, ये देखिए, ये जो ट्रेंड देखिए, मैं पहले यहाँ से ड्रॉ किया था, तो बाद में देखा कि ये जो ट्रेंड लाइन ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन काइंड ऑफ सिनेरियो दिखा रहा था। ऐसा क्यों कि यहाँ पे एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन को ज्वाइन किया तो एक सपोर्ट यहाँ पे मिला, तो ये आने वाले टाइम पे ये हडल होगा ऊपर जाने के लिए। तो यहाँ पे इन्वर्स हेड एंड शोल्डर मिला, नो डाउट, नो, बहुत अच्छी बात है। तो ये फर्दर यहाँ पे हो सकता है एक काइंड ऑफ रेजिस्टेंस मिले। और जो ऑलरेडी मैंने पहले भी कहा था कि एक बार मार्केट को 20,000 के आसपास आना चाहिए, साइकोलॉजी लेवल को ब्रेक करना चाहिए, तभी जाके मार्केट में, जब तक बियर बुल नहीं होंगे तब तक मार्केट गिरेगा नहीं। तो ये सिनेरियो लग रहा है कि ये ऐसा हो सकता है कि यहाँ से 500 पॉइंट या 600 पॉइंट की रैली होनी चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगले हफ्ते हमें मिल जाएगा, आने वाले टाइम पे ये दिखा रहा है कि भाई ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। जिस हिसाब से इस हफ्ते में जो क्लोजिंग आया है उस बेसिस पे ये मैं बात कर रहा हूँ। अगर फर्दर ऐसा कमिंग वीक में कोई भी चेंजेस होगा तो भी मैं अपना व्यू चेंज करूंगा, और मैं मार्केट के साथ हूँ, मार्केट के बेसिस पे, अपना बेसिस पे नहीं। और ये सारा चीज़ मैं प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे लेता हूँ। जो भी ऑप्शन एनालिसिस चल रहा है ये अभी ये प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। और ये जो फिबोनाची पॉइंट है 20,200, वो वहाँ तक है। तो हो सकता है कि अगर ये मैं लेके चलूँ 22 सितंबर तक, मार्केट मे बी आई एम नॉट श्योर, सितंबर तक इतनी हो सकता है कि रैली आ जाए। उसके बाद एक काइंड ऑफ फॉल मिले। देखिए, आई एम नॉट, मतलब मैं एग्नेस्ट में नहीं हूँ। अगर आप ये सोच रहे हो कि यू आर टॉकिंग अबाउट, कि हमेशा यू आर टॉकिंग अबाउट द बियरिश kind of, no, I'm not looking kind of sharp bearish trend. See, मार्केट के जो स्टेप वाइज चलना चाहिए ना, उस बेसिस पे चले तो वो कंफर्टेबल एरिया है। देखिए, अगर आप निफ्टी को देखो, अच्छा वाला करेक्शन है। अगर उसी चीज़ उसी टाइम पे अगर मिड कैप देखो, वन वे रैली, तो क्या ये हजम होता है क्या बुल मार्केट में? क्या इसी स्टेज में, इसी पॉइंट पे हम कोई नया स्टॉक खरीद लें तो जितना अच्छा है?
अभी भी बहुत सारे ऐसे मिड कैप स्मॉल कैप के स्टॉक में ब्रेकआउट दिखा रहे हैं, बट वो कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है कि यार अगर मैं पोजीशन ले लूँ, अगर मैं फंस ना जाऊँ, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक है, हो सकता है 50-60% इसी लेवल पे फॉल होने के लिए वो पीछे नहीं हटते। और इतनी बड़ी रैली के बाद, जैसे स्मॉल कैप में बार बार कह रहा हूँ कि ऑल टाइम हाई को टच कर दिया, और अभी मैं एनालिसिस कर रहा था, अभी 17% आने के बाद मैंने बुक कर लिया था, और उससे ज़्यादा बड़ा ट्रेंड हमें मिल चुका है स्मॉल कैप में, और हो सकता है कि यहाँ से 3 to 4% की रैली इसमें स्मॉल कैप पे दिखाई दे, या इवन मिड कैप में भी 2%-3% काइंड ऑफ मूव दिखाई दे। बट ये दिस इज कॉल्ड द 90 डिग्री काइंड ऑफ ट्रेंड। अगर इफ यू सी, अगर ये चीज़ देख रहे हो, सो दिस इज कॉल्ड ए 90 डिग्री। सो 90 डिग्री ये कब बनता है? तो 90 डिग्री आप समझ पा रहे हो, दिस इज प्योरली इट इज कॉल्ड ए 90 डिग्री काइंड ऑफ ट्रेंड। क्योंकि मार्केट ये से चल रहा था, ये देखो ये से चल रहा था, अब स्लोली इट्स शोइंग ए अपवर्ड मोमेंटम, अपवर्ड। अगर ऐसे ही चलता है सो इट्स प्योरली 90 डिग्री। सो 90 डिग्री काइंड ऑफ ट्रेंड जो होता है ना, बहुत ही खतरनाक होता है। ये चीज़ मैंने बहुत बार कहा था। IRCTC जब भागा था, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज भागा था, ये हर जगह, टाटा पावर भागा था, उस टाइम पे मैंने अच्छा वाला प्रॉफिट बुक भी किया और वहाँ पे एग्जिट भी किया। क्योंकि ये जो ट्रेंड होता है ना, खतरनाक ट्रेंड होती है। खतरनाक इसीलिए कह रहा हूँ, बहुत ही डेंजर होता है, क्योंकि रातों रात यहाँ पे इतनी बड़ी रैली आती है, क्योंकि 90 डिग्री जो काइंड ऑफ, और उस बेसिस पे फॉल होता है, और एक बार फॉल होता है तो फिर वो लेवल बहुत ही आसानी से नहीं मिलता। तो इसीलिए मैं बार बार आपको केयरफुल लेने की कोशिश कह रहा हूँ, क्योंकि 90 डिग्री ठीक है, बहुत सारे से स्टॉक है जो आपको बहुत मिड कैप रैली करेगा, तो आपको नो डाउट कि स्मॉल कैप मिड कैप बहुत अच्छी रैली करेंगे। जो दिख रहा है अभी तक, तो यहाँ पे ट्रेंड में चेंज नहीं है। तो अगर आपके पास है मिड कैप स्मॉल कैप या ETF है, तो वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के, अगर आप मेरे ये में नहीं हो तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के आप बने रहिए, ठीक है ना। तो मिड कैप अगर ऐसे बढ़ रहा है तो भी गिरने की ताकत रखता है। तो ये चीज़, तो मुझे क्या है ना, इतनी बड़ी जब रैली आती है ना, तो एक बार करेक्शन हो, चाहे यहाँ तक ना आए, तो कम से कम 38% का करेक्शन हो, वहाँ पे कंसोलिडेशन के फिर फर्दर रैली होता है ना, तो वो होता है कंफर्टेबल। वो होती है कि वो स्टॉक को पकड़ के बैठे हैं और नया स्टॉक के बारे में बात करें। बट जब ये वाले रैली हमें नहीं मिलता, तो थोड़ी सी डर लगता है, और डरना मार्केट में बहुत ही सेहत के लिए अच्छा है। और ये चीज़, सारी चीज़ ठीक है ना। और निफ्टी के बारे में मैंने बता दिया। और ये यहाँ पे देखिए, निफ्टी में पहले हम लोग वीकली चार्ट में एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल काइंड ऑफ मिला था। उसके बाद हमने एक ग्रीन कैंडल मिला, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बढ़िया वाला ग्रीन कैंडल, तो ये काइंड ऑफ पॉजिटिव ट्रेंड है। अगर बैंक निफ्टी के बारे में बात करूँ, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे अगर मैं इसको चलिए फ्यूचर की भी देख लेते हैं एक बार, कि फ्यूचर में क्या बनी हुआ है। नहीं, फ्यूचर में वही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे देखिए, बैंक निफ्टी में मैं क्या कह रहा था यार, ये हेड एंड शोल्डर है, तो हो सकता है कि ये शोल्डर बने, ये हो सकता है कि ये शोल्डर बने, हो सकता है यहाँ तक जाए, तो भी मेरे लिए एक काइंड ऑफ ये बन जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो इट इज, तो ये आपको हेड एंड शोल्डर नहीं बताएगा, ये होगा एक्सपैंडेबल ट्रायंगल फॉर्मेशन। जो ब्रोडनिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन होता है वही होगा। तो वो भी कहता है भाई यहाँ पे भी यू टर्न होने के चांसेस ज़्यादा रहेगा। तो मैं यहाँ पे जो भी पोजीशन बनाऊंगा बैंकिंग स्टॉक, बैंक निफ्टी में, वो सिर्फ ट्रेडिंग पर्पस के लिए होगा, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं होगी। और चाहे वो HDFC बहुत अच्छी, HDFC बैंक में बहुत अच्छी गिरावट आएगा, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ऑलरेडी आई टोल्ड यू टू ट्रेडिंग इन द SBI। तो मैंने एक चीज़ SBI की में भी कह दिया था, ठीक है। तो IT में मुझे लग रहा था, पिछले जो ये थर्सडे को मैंने वीडियो बनाया था, और वहाँ पे मैंने आपको ये कह रहा था कि देखिए यहाँ पे काइंड ऑफ डोजी सिग्नल मिला है, तो थोड़ी सी ये ट्रायंगल फॉर्मेशन मिला, तो ब्रेकआउट दिया, तो फिर डोजी सिग्नल मिला, और ये डोजी के नीचे नहीं गया। यही तो खासियत होती है। अगर टेक्निकल चीज़ों को देखोगे, तो अगले कहना ये आपको थोड़ा सा मतलब क्या कहते हैं,
मिसगाइड कर रहा था, भाई देखो मैं नीचे गिर गया, बट अगला जो कैंडल बना वो ऊपर बना, बहुत ही स्ट्रांग बुल कैंडल बना। और ये ट्रेंड अभी तक भी रैली है, और ये देखिए मेरा स्टॉप लॉस एरिया है, जब तक इसके ऊपर है तो डरने की कोई बात नहीं आईटी में। फिर भी यहाँ पे अगर आईटी में अगर इंडेक्स वाइज आपको बुल दिखा रहे हैं तो टीसीएस विल बी द बेस्ट बाइंग लेवल एट दिस पॉइंट। टीसीएस आप देख सकते हो कि ट्रेडिंग पर्पस के, बाकी तो आईटी बहुत अच्छे चल रहे हैं। और ये चीज़ से one stock, one index is showing very good rally in coming days, coming months, which is the oil and gas. I told you that we got a sharp fall on the Thursday, and on Friday we got a sharp move. What a coincidence, मतलब coincidence में क्या बोलूँ क्या नहीं, मतलब बहुत अच्छी लेवल पे we got a bull candle, and in the weekly platform we got a doji kind of signal, long leg doji near the support there, so it's indicating कि भाई ये बहुत ही बढ़िया upward rally we'll see in coming days। अगर मुझे देखिए कुछ तो पॉजिटिव न्यूज़ आने वाला है, तो जिस वजह से ऑयल एंड गैस में सबसे ज़्यादा अच्छी मूव देखने के लिए मिलेगा। सो एच पी सी एल की जो ब्रेकडाउन हुआ है, बी पी सी एल, एच पी सी एल, आई एस वी, तो थोड़ी सी फर्क लगता है। बट इस सिचुएशन में मैं यही चीज़ बोलूँगा कि आप रिलायंस, मुझे नहीं लगता कि रिलायंस में बहुत बड़ी रैली आने वाली है अभी के लिए, क्योंकि ऑयल एंड गैस पॉजिटिव दिख रहा है। हो सकता है कि रिलायंस आपको पॉजिटिव माहौल लेके आए, बट वो चार्ट जो पैटर्न है वो अभी तक भी कॉन्फिडेंस नज़र नहीं दिखाई दे रहा है रिलायंस में। बट आई एम very positive on GAIL, so I have told you to invest, to do trading in the stock if I am not wrong, if my analysis is not wrong, so then we may see that 100% या 90% kind of rally in this stock। So possible probability, more probability is that 30% is the minimum and 90% is the maximum। We may see we may talk your kind of rally in this stock। okay, so and trading near बहुत ही बढ़िया कंसोलिडेशन से बाहर निकला है और got very good rally, so I told you to do trading at this point 115। देन मैंने कहा यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए। फिर फ्राइडे को मैंने कहा भाई से रेडी टू फ्लाई नियर द 118 लेवल, एंड एट द एंड ऑफ द डे ही क्लोज्ड above the 121 level, so I think it should touch at least 150। okay, but I am sure that from this level we may see 250 level in coming days। so I have already invested in the stock and I have position in F&O also। वो तो ट्रेडिंग के लिए है, और जो कैश में है वो सिंपल इन्वेस्टमेंट के लिए है। ओके, सो आई हैव टोल्ड यू कि यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है, और बाकी बढ़िया, बाकी स्टॉक बाकी बहुत ही एनर्जी वगैरह ये सब बहुत बढ़िया चल रहे हैं। बट यहाँ पे इतना बड़ा तेजी आने के बाद मुझे थोड़ी सी कंसोलिडेशन और चाहिए था। बट लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। अभी तो ये तेज़ी क्या कितने देर तक टिकेगा क्या है, वो चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है। और डाउ जोन्स की अगर हम बात करें, देखिए डाउ जोन्स जो है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन से घूमा है, तो हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए यहाँ पे आके फिर यू टर्न हो, तो देन विल हैव गुड रैली इन कमिंग डेज। तो डाउ जोन्स को देख सकते हैं, यहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे भी यू टर्न हो गया है, तो यहाँ पे यू टर्न अभी तक नहीं हुआ है, तो ठीक है ना। तो एक पॉजिटिव चीज़ निकल के आया है, वो है डॉलर का जो ब्रेकडाउन हुआ है, तो वो क्लियरली शोइंग कि भाई मैं तो इसके ऊपर जाना मुझे थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो अभी डॉलर के बेसिस पे चिंता करने की बात नहीं है। बट एक चीज़ यह है कि डॉलर में जो तेज़ी अभी दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है कि सिल्वर और गोल्ड में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आए, तो एग्जैक्टली सिल्वर में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आया है। और लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है, कितना दूर तक सही है, कितना से क्या सही है क्या गलत है, यह अभी बोलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अभी देखते हैं, ठीक है। तो डॉलर, गोल्ड और सिल्वर के बारे में बता नहीं सकता,
बट ये चीज़ है कि आपका जो कॉपर है, कॉपर जो है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन काइंड ऑफ है, यहाँ से एक बार सेलिंग मिला तो यहीं पे ही दोबारा सेलिंग मिल सकता है। ठीक है, अच्छा ये 3.91 से घुमा है क्या? ओके, सो आई वाज एक्सपेक्टिंग क्या 3.93 तक आना चाहिए। लेट्स सी कि जो अभी तक मार्केट यू अपवर्ड मूव में है तो हो सकता है कि किसी भी टाइम पे 3.9495 तक आ सकती है। तो लेट्स सी। ऑयल जो एक अच्छा वाला तेज़ी हमें मिल गया है वो है क्रूड ऑयल में, ठीक है ना। सो विच इज़ नॉट गुड फॉर द एक्चुअल OMC कंपनी जो HFCL BPCL काइंड ऑफ स्टॉक है, तो इनके लिए थोड़ी सी ठीक नहीं है। देखिए फॉलिंग चैनल था, उसके बाद ब्रेकआउट आया, तो हो सकता है कि यहाँ तक एक बार आ सकता है, ठीक है। तो वो चीज़ तो अभी के लिए हमें अलग से मैं और रिलायंस के ऑलरेडी मैंने बता दिया, SBI के बारे में बता दिया, गेल के बारे में बता दिया। बहुत सारे से स्टॉक है मेरे नज़र में जो ब्रेकआउट के किनार पे खड़े हैं। बट ये चीज़ है कि ठीक है, मैं अभी ट्रेडिंग के ऊपर कंसर्न, देखिए मुझे जो बड़ा वाला ब्रेकआउट देता है ना, और उन स्टॉक में कॉन्फिडेंट होती है, क्वालिटी होता है बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस में, तो वहाँ पे मुझे कैश में बाई करने के लिए मुझे डर नहीं है। जैसे गेल में पहले से ही मेरा BML PFC में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और गेल में मैंने रिसेंटली बाई किया हूँ, तो मुझे वहाँ पे डर नहीं लगता क्योंकि वहाँ पे मनी मैनेजमेंट का फॉलो करता हूँ। ऐसा नहीं कि पूरा पैसा वहाँ पे डाल दिया, नहीं, ठीक है। तो इस चीज़ को फॉलो कीजिए। अगर लाइव अगर आप वीडियो पसंद आता है लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।